यानी झाइयों के बारे में, जहां मैं आपको 5 सबसे इफेक्टिव होम रेमेडीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पुरानी से पुरानी झाइयों को जड़ से साफ करके आपको एक बेदाग और इवन टोन और चमकता हुआ चेहरा देने की ताकत रखती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चेहरे पर पिगमेंटेशन होने की असली वजह क्या होती है, कौन कौन सी चीजों से ये झाइयां बढ़ सकती है, और लास्टली हम बात करेंगे इन 5 रेमेडीज के बारे में, जो कि कुछ सिंपल घरेलू सी चीजों से हमने बहुत ही आसानी से बनाई है और जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है झाइयों को जड़ से ठीक करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने से कि आखिर ये झाइयां चेहरे पर आती क्यों हैं, और फिर उसके बाद हम इनके इलाज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जनाब, स्किन के कुछ पार्ट्स में जब पिगमेंट बनाने वाली जो मेलानिन सेल्स होती है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो इसकी वजह से चेहरे पे जगह जगह झाइयां बननी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से चेहरा जो है वो कहीं से गोरा लगता है और कहीं से काले काले धब्बे से नजर आते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी कॉज हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, जिनमें से सबसे कॉमन जो है वो है जो कि अक्सर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और लेडीज में पाया जाता है। ज्यादातर जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब लेडीज के अंदर हार्मोन में बदलाव आता है तो इसकी वजह से अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरी टाइप की अगर बात करें तो वो है सन स्पॉट, जो कि ज्यादातर सन के एक्सपोजर की वजह से होते हैं और इसकी वजह से चेहरे पे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। ये आमतौर पे मर्दों के अंदर ज्यादा देखे जाते हैं क्योंकि वो बेचारे जो है वो धूप में ज्यादा घूमते हैं। इसमें क्या होता है कि सनलाइट में मौजूद जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनकी वजह से स्किन के कुछ पार्ट्स में जो होते हैं, यानी वो सेल्स जो कि स्किन को कलर देती है, ये ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। और तीसरी टाइप की अगर बात करें तो वो है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ये तब होता है दोस्तों जबकि स्किन के अंदर कोई इंजरी या इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसके बाद वहां पर डार्क स्पॉट रह जाए, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कई बार के बाद, या फिर कोई जख्म या हो गया उसके ठीक होने के बाद वहां पर काला स्पॉट रह जाता है। ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी की कैटेगरी में आता है। तो ये है कुछ मेन कॉज जो कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा और भी कॉजेज होते हैं, लेकिन मेन ये 3 ही है दोस्तों। कारण चाहे आपके हाइपर पिगमेंटेशन का कुछ भी हो, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि नेचुरल तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है। और आने वाले सेक्शन में अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 5 रेमेडीज के बारे में जो कि कोआप की हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर सकते हैं और आपको इनसे हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली से, जो कि है आलू। जी हाँ दोस्तों, आलू ना ही सिर्फ सब्जी बनाने के काम आता है, बल्कि इसके स्किन बेनिफिट्स भी बहुत ही कम आलू के होते हैं। आलू में नाम का एक एंजाइम होता है जो कि एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। अब ये ब्लीचिंग एजेंट क्या चीज होती है? ब्लीचिंग एजेंट यानी ऐसी चीज जो कि स्किन को गोरा करते हैं। आलू को आप दोस्तों 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आप आलू को ग्रेड करके, कद्दूकस करके, हाथ से निचोड़ के इसका जूस निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप सीधे आलू के स्लाइसेस को काट के उनको अपने चेहरे को ऊपर सर्कुलर मोशन में रगड़ सकते हैं। दोनों ही तरीके झाइयों को हटाने के लिए अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जूस वाले तरीके से इसको इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको बस आलू को कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है, और इसको हाथ से निचोड़ के इसका आपको जूस निकाल लेना है और इसको अपने पूरे चेहरे के ऊपर जेंटली लगा लेना है। स्पेशल आपको ऐसे एरियाज में ज्यादा लगाना है जहां पर पिगमेंटेशन ज्यादा है। आपको फिर इसके बाद कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। लगभग 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। इस रेमेडी को आप रोजाना डेली यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और रेगुलर यूज करने से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी झाइयां जो है वो धीरे धीरे लाइट होनी शुरू हो जाएंगी। आलू की सिंप्लिसिटी और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स की वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रेमेडी बन गई है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिए और देखिए कैसे ये आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से निखारने का काम करता है। दूसरी रेमेडी है दोस्तों मसूर की दाल से बना हुआ फेस मास्क। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दाल और स्किन केयर का क्या ताल्लुक है। जी हाँ दोस्तों, मसूर की जो लाल वाली दाल होती है इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन रेकग्निशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप सबसे पहले मसूर की दाल को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दीजिए
और फिर इसको पीस के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को आप अपने पूरे फेस के ऊपर मास्क की तरह लगाइए और इसके बाद इसको सूखने तक यानी करीब 20 मिनट तक आप लगा रहने दीजिए अपने चेहरे के ऊपर। इसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो सकते हैं। मसूर की दाल का ये जो फेस मास्क है, ये आपको वीक में रोजाना नहीं लगाना है, सिर्फ 2 से 3 बार अप्लाई करना है और रेगुलर इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपकी स्किन टोन में एक गजब का सुधार आना शुरू हो जाएगा और जो पिगमेंटेशन है वो भी धीरे धीरे काम होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों कर्ड यानी कि दही। जी हाँ, दही जो है ये खाने ही के काम नहीं आता है बल्कि लगाने के काम भी आता है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक नेचुरल लाइटनिंग और एजेंट है और जो भी चेहरे की ऊपरी सेल्स को साफ करके स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देता है और इसकी वजह से कम हो जाती है। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो जब आप दही को चेहरे पे लगाते हैं तो ये आपकी ऊपरी लेयर को, स्किन की जो कि खराब है, काली है, उसको ये बाहर निकाल देती है, साफ कर देती है, खत्म कर देती है और जो नीचे की साफ लेयर्स है जिसमें साफ सेल्स है, हेल्थी सेल्स है, चमकदार सेल्स है, वो ऊपर की तरफ आ जाती है जिसकी वजह से खत्म हो जाती है। दही को आप सीधे अपने स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के और इसको लगाने के बाद इसे करीब 15-20 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं ताकि ये अपना जो काम है वो अच्छे से कर सके। उसके बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। दही का जो ये ट्रीटमेंट है ये आपको वीक में 3 से 4 बार जरूर करना चाहिए क्योंकि रेगुलर इस्तेमाल से ही आपको फायदा मिलेगा और आप धीरे धीरे देखेंगे क्या आपकी स्किन जो है ज्यादा ब्राइट और ज्यादा चमकदार दिखाई देने लगेंगी और आपका जो पिगमेंटेशन है जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली नेचुरल रेमेडी की तरफ जो है टमाटर। दोस्तों टमाटर आपकी स्किन के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि आपकी सेहत के लिए है। टमाटर में लाइकोपेन होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है। टमाटर को जब आप काटते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा उसके स्लाइस के अंदर बीजों के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है, ग्रीनिश येलो ईस्ट टाइप का। ये बेसिकली लाइकोपेन ही होता है। टमाटर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए और फिर कुचल लीजिए या फिर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसका पेस्ट बना सकते हैं। अब टमाटर का जो पल्प ये आपका है जो पिसा हुआ, इसको आप अपने पूरे चेहरे पर लगाइए और उसके बाद 10-15 मिनट तक इसको इसी तरह लगा रहने दीजिए और उसके बाद साफ पानी से धो लीजिए। टमाटर का जो ट्रीटमेंट है ये आपको हर दूसरे दिन करना है, यानी हर अल्टरनेट डे आपको इसको करना है और रेगुलर इस्तेमाल करने से इस तरह से आप देखेंगे कि एक नेचुरल ग्लो आपके के अंदर आएगा और जो पिगमेंटेशन है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और अब फाइनली आते हैं दोस्तों अपनी आज की आखिरी रेमेडी पर जो कि है पपीता। पपीता ना ही सिर्फ एक टेस्टी फ्रूट है जो कि आपके पेट को सही रखता है और कब्ज को दूर करता है, बल्कि ये स्किन केयर के लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट है। पपीते में पपाइन एंजाइम होता है जो कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके पिगमेंटेशन को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। पपाया मास्क बनाने के लिए बस थोड़ा सा आप पपीता छील के ले लीजिए और इसको आप बारीक पीस लीजिए, मैश कर लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने चेहरे के ऊपर इवेनली अप्लाई कीजिए। खास तौर से जिन जगहों पे आपके जो है वो ज्यादा है वहां पर इसको ज्यादा अच्छी तरीके से लगाइए और इसके बाद करीब 10-15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट तक के लिए इसको आप छोड़ दीजिए ताकि आपके चेहरे के अंदर अच्छे से समा सके और अपना काम जो है वो तरीके से कर सके। इसके बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा आप धो लीजिए। पपीते का ये जो मास्क है दोस्तों, ये आपको वीक में 2 से 3 बार यूज करना है और ऐसा करने से आपकी स्किन कुछ ही हफ्तों में थोड़ी ज्यादा ब्राइट दिखाई देने लगेगी और क्लियर भी हो जाएगी और जो पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर आ गया है वो भी धीरे धीरे काम हो जाएगा। दोस्तों हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ये थी हमारी आज की कुछ बहुत ही खास और असरदार नेचुरल रेमेडीज। ये सभी रेमेडीज 100% नेचुरल है, इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा सस्ती है जिन्हें हर कोई बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकता है। वैसे इन सभी रेमेडीज को आपको एक साथ यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 रेमेडी से शुरुआत कर सकते हैं और ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो झाइयां हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और हाँ, एक बात का भी ध्यान रखिएगा कि स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट हो या खास करके जो झाइयों का जो ट्रीटमेंट होता है, ये जो इस तरह के निष्क्रिय होते हैं जो आपकी स्किन को लाइटन करने के लिए होते हैं, ये धीरे धीरे काम करते हैं